अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। नाजरीन, आपको बताएं कि कराची का मौसम तो आज वाकई औसम हो गया। बारिश से शहर की फजा धुल धुल कर निखर गई। सुरमई उफक से महंगा बरसते ही शहर में जल थल एक हो गया। शहर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और बाज़ इलाकों में सिर्फ फुहार ही पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर की जानिब से मजीद गहरे बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। कराची के शुमाल मशरिक में भी बादल मौजूद हैं। कराची में मॉनसून के बादल एक बार फिर बरस पड़े। शहर में दिन की इब्तिदा धूप की तमाज़त से हुई, मगर रफ्ता रफ्ता सांवले बादलों ने बाजू फैलाकर शहर को आगोश में ले लिया। स्याह बादलों ने जुल्फे निचोड़ी तो शहर का शहर भीग गया। कराची वालों के चेहरे खिल उठे। शाह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, नीपा, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, एयरपोर्ट, मौसमियात, बहादराबाद, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और सड़कों पर आवारा पानी की नदियां बहने लगी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून के बादलों का मिजाज आइंदा 24 घंटे भी रोमानवी ही रहेगा। बादलों के टोले अटखेलियां करते रहेंगे और कराची की जमीन की प्यास बुझती रहेगी। कराची में मानसून की बारिशों ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया है। शहर में सबसे ज्यादा बरसात सादी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, बरसात के हवाले से जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा हिरा जकी भी हमें अब ज्वाइन कर चुकी हैं। हिरा, तो बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रही हैं? बिकॉज मुझे तो जेलसी भी हो रही है क्योंकि आप बारिश इंजॉय कर रही हैं और मैं यहाँ बुलेटिन कर रही हूँ। ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की मजीद वेदर प्रेडिक्शन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह से ही काले बादलों का डेरा रहा कराची में और जब काले बादल जो हैं वो खुल के बरसे और शहर कायद को जलथल कर दिया। कराची के मुतादिद इलाके जो हैं वो उनमें बारिश हुई और तेज़ बारिश हुई है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। अभी भी इस वक्त मेट्रोपोल पे मौजूद हूँ जहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त मलिर में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सादी टाउन रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश जो है वो नाजमाबाद में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का जो सिलसिला है वो तकरीबन 4 सितंबर तक बारिश बरसाएगा। कहीं हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है, जिसके बाद ये सिलसिला जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है तकरीबन दरमियाने दर्जे की बारिश जो है सुबह से लेकर शाम तक जारी रहेंगी और ये तकरीबन 4 सितंबर तक जारी रहेगा। जी अच्छा हिरा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ चूँकि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बारिश बरसती है तो सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। इस हवाले से आपने क्या मनासिर अब तक देखे हैं? अच्छा, बिल्कुल। ये तो मुमकिन ही नहीं कि बारिश हो और मसाइल ना हो। तो मैं आपको बताऊंगा, शहर में जैसे ही बारिश शुरू होती है मुतादिद जगहों पर जो है पानी सीवरेज का खड़ा हो जाता है। कहीं नाले उबल पड़ते हैं तो कहीं लोगों की बाइक ख़राब हो जाती हैं, जो कि मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना होता है। मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएं तो मेरे अकब में जो है वो ट्रैफिक जैम। कराची में मॉनसून की बारिशों ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया है और लोगों को भी थोड़ी थोड़ी अब तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, इसलिए आमदो रफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। हिरा जकी हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कुछ देर की बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सफारी पार्क के सामने यूनिवर्सिटी रोड वाकई सफारी रिवर का मंजर पेश कर रहा है। बरसाती पानी ने सड़क को तालाब बना दिया, गाड़ियां भी रुक रुक कर चल रही हैं। मजीद आपको बता रहे हैं रिजवान आहत खान। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, सफारी पार्क के सामने। मेन यूनिवर्सिटी रोड जो है वो चंद घंटे की बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रही है। अब से कुछ देर पहले मुर्तज़ाबाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है उन्होंने भी सड़क का विजिट किया था और यहाँ पर फौरी तौर पर पानी जो है वो सड़क से निकालने के अहकाम दिए थे। कई घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी जमा है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हमारा कैमरामैन अली रजा आपको दिखाएगा कि ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से बाइक वाले परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों वाले परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं।
कई घंटे हो चुके हैं ये पानी इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सिंध हुकूमत हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक जानिब तो दावे किए जा रहे हैं कि सब अच्छा है, सड़कें साफ़ हैं, कहीं पानी जमा नहीं है, लेकिन ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह शहर की मुतादिद सड़कें जो हैं वहाँ भी सड़कें जो हैं पानी में डूबी हुई हैं और जिसकी बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है। जी, शहर कायद में कुछ देर की बारिश ने जलथल तो एक कर दिया है, लेकिन नागिन चौरंगी हर बरसात की तरह इस बार भी तालाब बन गई है। उधर गुलिस्तान जौहर की मरकजी सड़कों और गलियों में भी सैलाब जैसी सूरत हाल ही देखने में आ रही है। नीपा चौरंगी की बात की जाए तो हर बार की तरह इस बार भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के पौश इलाके डिफेंस का भी बुरा हाल है, कई फेजेस में पानी जमा हो चुका है। बरसात के दौरान शहरियों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना रहा, जबकि मोटरसाइकिलें फंसने से कई शहरी जख्मी हुए। स्कूल वैन समेत सैकड़ों गाड़ियां भी बंद पड़ गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की खराबी के सबब फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर हो गया। कराची में बारिश की वजह से निजी और कौमी एयरलाइन की परवाजें मुतासर हुईं। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई। परवाज ER522 को कराची से लाहौर जाना था। लाहौर में बारिश की वजह से परवाज का रुख इस्लामाबाद की जानिब किया। निजी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 2.25 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक परवाज दोपहर 1 बजे के बजाय शाम 6:30 बजे रवाना होगी। कराची में अब्रे करम बरसात, मौसम हसीन हो गया। बारिशों के दिलदादा बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। नन्हे शहरियों ने बारिश में दिल खोलकर एंजॉय किया। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में बरसा अब्रे करम, बरखा रुत ने बांध दिया समा। शहर कायद की बासियों ने सुबह का इस्तकबाल तो हब्स और शदीद गर्मी में किया, लेकिन फिर बादलों को ऐसा जोश आया कि क्या गरजे और क्या बरसे। बारिश की 2 बूंदें पड़ते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। गर्मी की शिद्दत में कमी आई, साथ ही ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद औसम कर दिया। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबने ही मौसम को दिल खोल कर एंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है और हम सब बहुत मजे कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रही है। फैमिली के साथ आई हूँ, मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को हाथों हाथ कल भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। कैमरा टीम के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। मौसम कराची का दिलनशीन है। चटपटे पकवान खाएं, समोसे, पकोड़े और जलेबियां घर लाएं। बंस रोड पर घर वालों की फरमाइश पर शहरी समोसे पकोड़े लेने पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं वसीम हैदर। जी बिल्कुल, कराची में अब्रे रहमत बरसी और कराची के शहरी निकले भरपूर एंजॉय करने के लिए। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो लाइन लगी हुई है ये किसी नादरा के या वैक्सीनेशन कराने वालों की लाइन नहीं, बल्कि जलेबी, पकोड़े, समोसे, कीमे के रोल लेने वालों की लाइन है और भरपूर तौर पर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के शहरी। और उनका ये कहना है कि बहुत खूबसूरत मौसम है, जब तक पकोड़े समोसे नहीं खाए जाएंगे उस वक्त तक जो है वो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं। भाई ये बताएं, बारिश के बाद मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस यहीं घूम रहे हैं, थोड़ा पकोड़े समोसे खाने के लिए। अच्छा, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और लोगों को कहूँगा कि वो लोग भी एंजॉय करें इसी तरह निकल के। बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना इनका, नौजवान का ये कहना था कि हम बाहर निकले हैं, पकोड़े समोसे खा रहे हैं ताकि मौसम को जो है वो भरपूर तौर पर एंजॉय कर सके और दूसरे लोग भी जो है वो बाहर निकल कर जो है भरपूर एंजॉय करें। जी, कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान संगीन हो गया है। शहर को बिजली फराहम करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक के 650 से ज़ायद फीडर्स मुतासर हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बाज़ इलाकों में सुबह से बिजली गायब है। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक की तनसीबात के
गिर्द बारिश का पानी जमा है और पानी की निकासी तक बिजली बहाल नहीं की जा सकती। बल्दियाती इदारे के इलेक्ट्रिक की तंसीबात के गिर्द पानी साफ करें कि इलेक्ट्रिक ज़राए की जानिब से भी ये खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। कराची में बरसात के दौरान एक तरफ तो बादल बरसते रहे तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के बाद सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी कराची के दौरे किए। एक ने हिदायत जारी की तो दूसरे ने रिवायती तौर पर बदनिज़ामी पर तनकीद की। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में बरसात हुई, बाहर निकले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब। बरसात के बाद इंतजामात देखे, बल्दिया उज़्मा के अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी कि इंतजामात किए जाएं कि शहरियों को जहमत ना हो। नागन चौरंगी में बरसात का मंजर जल थल हो गया, नाले उबल पड़े, कुछ देर में पानी गायब हो गया तो आए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख। नालों की सूरत हाल देखी, कचरा फैला हुआ था तो तोपों का रुख सिंध हुकूमत के इंतजामात के लिए मोड़ दिया। नाले साफ नहीं हुए, ये कचरा साफ नहीं हुआ और ये सारा इन नालों के जरिए बिलावल हाउस चला गया या CM हाउस चला गया। इनके जिम्मे जो जिन छोटे नाले उन्होंने साफ करने थे, ना 500 DMC के नाले साफ किए, ना ये जो नाले हैं क्या कहना चाहिए 41 DMC के नाम किए नाले साफ की। टोटल करप्शन की नजर हो चुका है, सारे पैसे खा चुके हैं। कराची में बरसात के बाद बेशतर सड़कें, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, कहीं पानी साफ हो गया तो कहीं अब भी पानी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं किधर है नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान एक जद्दोजहद का नाम है, कोई बटन दबाने का नाम नहीं। मेरी नजरों से देखें कि नया पाकिस्तान वजूद में आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा माजी में मंसूबे अशराफिया के मफादात बनाए जाते थे, पिछली हुकूमती अदवार में कमजोर तबके के लिए पॉलिसी बनाई ही नहीं जाती थी। किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। सबसे पहले इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम कैसे अपने गरीब कमजोर तबके को ऊपर उठा सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हमारी गवर्नमेंट की ये है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करता जो छोटा सा तबका अमीर हो और बाकी गरीबों का समंदर हो। ये नहीं हो सकता। अगर ये होता तो हिंदुस्तान और चाइना 35 साल पहले दोनों एक ही जगह पे खड़े थे। वेलकम बैक। कोरोना की वबा एक बार फिर तेजी से पर फैलाने लगी। NCOC ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए इकदाम कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 24 अजला में खुसूसी इकदाम की मंजूरी दे दी। मुतासरा अजला में 15 से पंजाब जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुतासरा अजला में पंजाब के 15 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला शामिल हैं। शादी ब्याह की तकरीबात की इजाज़त सिर्फ आउटडोर और 300 अफराद की तादाद से मशरूत कर दी गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी जबकि तालीमी इदारे और इंडोर जिम भी बंद रहेंगे। पाबंदी का इत्तलाक 12 सितंबर तक होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जानलेवा वार जारी हैं। मोहलिक वबा ने मज़ीद 57 जिंदगियों को निगल लिया। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान अमवात का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा से मुतासरा 57 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3,787 नए केस भी सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 6.33% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 26,000 से ज्यादा मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 90,076 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 5,606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक अब तक 10,55,467 मरीज इस बीमारी से शफायाब हो चुके हैं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर आने वालों को पार्किंग माफिया लूटने लगी। पार्किंग की सहूलत मुफ्त होने के बावजूद शहरियों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा। लाहौर के सरकारी दफातर के बाहर पार्किंग माफिया का राज। शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना लिए गए। फ्री पार्किंग के नाम पर लूटमार का बाजार गर्म है। गट्ठी देखी है नोटों की,
गठी है इसके हाथ में। अब इन्होंने हमें देख के, टीवी को देख के, कैमरे देख के इन्होंने वो पैसे छुपा लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्री पार्किंग है और फ्री जाना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों ने पार्किंग फीस जबरदस्ती वसूल करने का शिकवा कर दिया। पर्ची दी है, अब बाहर एग्जिट होने लगे हैं तो वो खुद मांग के पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी कमाई शुरू की हुई है। शहरियों ने मुतलका हकाम से पार्किंग माफिया के गिर्द घेरा तंग करने और जिम्मेदारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज, लाहौर। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। अफगान तालिबान ने नई हुकूमत ऐलान 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक अफगानिस्तान की नई इंतजामिया का ऐलान आज जुम्मे की नमाज के बाद मुतवक्के था। ताहम तर्जुमान तालिबान का कहना है कि नई इंतजामिया का ऐलान हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। ज़राए का दावा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरदार को भी हुकूमत का सरबराह बनाए जाने का इम्कान है। उधर वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की इमदाद रोक ली है। इमदाद रोक के जाने पर 2000 से ज़ायद बुनियादी सेहत के मराकज़ के बंद होने के खदशात पैदा हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक के इक़दामात के खिलाफ काबुल में सेहत के शोबे से मुताल्लिक़ रखने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया। मुजाहिदीन का कहना था कि आलमी बैंक के इक़दाम से न सिर्फ सेहत की सहूलियात की फराहमी में कमी वाक़ई होगी, बल्कि 26,000 मुलाजमीन भी अपनी मुलाजमतों से महरूम हो जाएंगे। बरतानवी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और फैटफ समेत अहम मामलात पर बातचीत हुई। बरतानवी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक रॉब इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा पहुंचे तो पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरतानवी वजीर खारजा से अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई। बरतानिया और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए। उनका कहना था कि मुलाकात के दौरान FATF के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान से बरतानवी बाशिंदों के इनखला में पाकिस्तान की मदद पर शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। अभी देख रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में क्या रवैया अपनाते हैं। उनका कहना था कि उम्मीद करते हैं तालिबान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाएंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरपरस्त आला मरहूम सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की नमाज जनाजा अदायगी के बाद तदफीन वज के इलाके कोही में उनके आबाई शुहदा कब्रिस्तान में कर दी गई। सरदार अताउल्लाह खान मेंगल मुख्तसर अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में मरहूम के बेटे सरदार अख्तर मेंगल, पार्टी रहनुमा और रुकन असम्बली सना बलोच और दीगर की जानिब से भी शिरकत की गई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। स्पेशल ब्रांच की जराइम पेशा पर मबनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद SHOs के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। जुर्म में मुर्तकब पाए गए SHOs अभी तक ओहदे पर बराजमान मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और ज़राए क्या कह रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी? जी देखिए, बिल्कुल जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट बनाई गई थी उतनी बड़ी तादाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी है, बल्कि उनको एक ओहदे से हटा के दूसरे ओहदे पर जो है वो दूसरे मकाम पर जो है वो दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है। रिपोर्ट आने के बावजूद थानेदार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई है। जिला की DIG और SSP ने जान छुड़ाने के लिए SHO को थानेदारी से फारिग किया, जबकि कोई बड़ी महकमा जाती कार्रवाई भी सामने नहीं आई। बल्कि रिपोर्ट में खातून SHO नबी बख्श थाने में भी मंशात कार्ड चलाने का रिपोर्ट में इंकशाफ देखने में आया, जबकि एडिशनल IG कराची जराइम में मुलविस SHO के मुस्तकबिल का भी ताहाल कोई फैसला नहीं कर सके हैं। इसी बुनियाद पे स्पेशल ब्रांच की जराइम पेशा अनासर पर मबनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। हमें अपडेट कर रहे थे ज़ुहैब जिएजा, आपका बेहद शुक्रिया।
लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से बदसलूकी के केस में गिरफ्तार 98 अफराद को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को बेगुनाह करार देकर डिस्चार्ज रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने 98 अफराद की रिहाई के अहकाम जारी किए। DIG लाहौर शारिक जमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े को बड़ी संजीदगी से लिया। जिनकी शनाख्त हो गई वो वाक़े के बुनियादी किरदार हैं। इंशाअल्लाह बाकी अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिब से मजलिस बर्पा की जा रही हैं। अज़ादारान इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे का पुरसा दे रहे हैं। आज 25 मुहर्रमुल हराम सैयदुस साजिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। अज़ादारान आज मजलिस बर्पा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बेटे का पुरसा दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम बीमारी के सबब जंग करबला में शामिल नहीं हो सके थे। यौम आशूर जंग के खात्मे के बाद शामी फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को कैदी बना लिया। इमाम वक्त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के वाहिद मर्द होने के बाइस इमाम सज्जाद ने असीरान के काफिले की सालारी संभाली। दौरान कैद आप अलैहिस्सलाम ने जिंदान में अपनी बहन बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत देखी और उन्हें जिंदान शाम में सुपुर्द खाक किया। यजीदी हुकूमत से रिहाई के बाद आप वापस मदीना आए और ताहयात इमाम आली मकाम की शहादत का गम मनाया। आप अलैहिस्सलाम की शहादत 95 हिजरी में जहर देने से हुई। आप अलैहिस्सलाम के लहद मुबारक जन्नतुल बकी में अपनी दादी बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चचा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पहलू में वाक़ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जो पाकिस्तान के लिए।